भागो 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 बहन, मेरा शक एकदम ठीक था। हेलो दोस्तों, नए साल के नए महीने के पहले दिन और चैलेंज के 11वें दिन में आपका स्वागत है। तो मैं जैसा कि अपनी बात पे हूँ और हम लोग बोले थे कि अगर संडे को समय मिला तो उस पहाड़ी पर जाएंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं कोई वहां पर जाता भी है, पर जहाँ पर कोई नहीं जाता वहीं पर तो एक कैमरामैन पहुंचते हैं। इतनी तेज चलती गाड़ियों के चक्कर में हम लोग एकदम से रास्ता नहीं पार कर सकते, तो हमें रास्ता पार करने के लिए वहां जाना पड़ेगा जेब्रा क्रॉसिंग पे, देन चलते हैं। ये एकदम नई नई कारें हैं, पर बर्फ पिघलने और मिट्टी धूल की वजह से इतनी गंदी लग रही, क्या बताऊं। मुझे दे दे फ्री में तो अभी भी ले लूंगा। चल बस। इन बिल्लियों का बड़ा बोलबाला है यहाँ। कई बार रोड क्रॉस करने के लिए आपको ये वाली बटन दबानी पड़ती है, तब जाके वहां पर टाइमर चलना शुरू होता है। मेरे को पता नहीं था, लेकिन जब वो अंकल आए उन्होंने वो बटन दबाई, तब जाके वहां पर टाइमर चलना शुरू हुआ। ऐसा टूरिस्ट गाइड हो तो मेरे सारे रोड भी पार ना हो। अब जैसा कि इस रास्ते को देख के लग रहा है इधर कम लोग जाते हैं, इधर ज्यादा लोग जाते हैं, तभी इधर की बर्फ गायब है। हम लोग इधर जाएंगे। तुम भी पहले जाओगे। टायर बंद रखे, पर अब एक मन में डाउट आ रहा है यार, बर्फीले शेर चीता भी होते हैं क्या? इंसान के पैर के निशान तो नहीं लग रहे, ये पक्का किसी जानवर के हैं। जानवर के हैं तो सच में हम लोग रिस्क ले रहे हैं। इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है कि जितना डर मुझे शेर चीतों से लगता है उतना ही यहाँ के कुत्तों से भी लगता है। पिटबुल तो गली में घूम रहा है। एक मिनट, ये क्या दोस्त, मैं ऊपर आया, यहाँ ये भुतहा बिल्डिंग सी खाली पड़ी है क्योंकि इसके कांच वाँच टूटे हैं और कोई दिख नहीं रहा है। ये किसी हॉरर प्लेस आ गए क्या हम लोग? इस पहाड़ी पे मैं अकेला हूँ मुझे लग रहा है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि इस बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोई जानवर वानवर, क्योंकि वहां पर मुझे एक दो कुत्ते टहलते हुए दिख रहे हैं। वो दिख रहा है? मुझे तो ये भी नहीं पता है 14 लगते हैं कि 28। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने मिली किया ना, अभी बताता है। और मुझे ये तो इसलिए चलते हैं। भाई दो बड़े बड़े कुत्ते यार, पीछे दो बड़े बड़े कुत्ते। भाई इंसान की हाइट इतने कुत्ते। भाई भागो 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 बहन, मेरा शक एकदम ठीक था। कुत्ता था ऊपर, इसीलिए कहते हैं बिना जाने समझे कहीं पर जाना नहीं चाहिए। भाई अगर मैं बिल्डिंग के पास जाता ना तो पक्का बता रहा हूँ कोई ना कोई कुत्ता कार जरूर लेता मुझे। थोड़ी देर के लिए बिल्डिंग से पहले ही रुक गया था, तभी वो कुत्ते बाहर आए। सोचो अगर पहले बिल्डिंग के पास पहुंच गया होता तो बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा मिल जाता उन्हें। शिकार खुद चल के आया है। बच गया साला। 15 minutes later. सोच के निकला था कि शांत सी जगह है, शांत सी पहाड़ी होगी, आराम से वहां बेंच वेंच पड़ी होंगी, फैल के लेटूंगा, नजारों के मजा लूंगा क्योंकि वो ऊपर है थोड़ा सा। जाते ही उल्टा दिमाग घूम गया। मैंने कही साला लो, हो गया संडे का सत्यानाश। हालांकि और कहीं जाने को तो मैं और भी कहीं जा सकता हूँ, पर मेरी इच्छा नहीं है। संडे को पूरा रेस्ट करूंगा, तभी मंडे को अच्छे से रिकवर हो पाएगी बॉडी। जो ट्रेनिंग करी है मैंने पिछले दिनों, तो और अच्छा हो पाएगा थोड़ा सा। इसलिए वैसे जो छोटे मोटे काम थे वो निपटा लिए हमने। एटीएम से पैसे वैसे निकाल लिए, थोड़ा बहुत सामान लाना था वो ले लिया सिटी मॉल में जाके। तो अभी बैक टू रूम। ये बेचारा बहुत परेशान रहता है मेरे से, देखो इसको, इसका कद मेरे दोस्त की तरह है। अबे मत कर यार, ये बौने लोग, एक बौना दोस्त ही होता है जो सबसे खास होता है और सबसे पास होता है और सबसे बदमाश होता है। मुझे रहते हुए इतने दिन हो गए हैं तो सोचा थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो आपको भी दे देता हूँ। अर्मेनिया एशिया और यूरोप के बिल्कुल मध्य में स्थित है, प्लस 4 देशों के साथ में अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। जॉर्जिया, अजरबैजान, इराक और तुर्की। पारिवारिक अर्मेनिया पहला ऐसा देश है जिसने ईसाई धर्म को पहला राजधर्म अपनाया सन 301 में। ये देश चर्च, पहाड़ों, मठों इन सब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। माउंट अरारत यहाँ का राष्ट्र प्रतीक है। हालांकि अब वो तुर्की में है, पर यहाँ का खान पान, यहाँ की सुंदर पहाड़ियाँ, झील, ये सब बहुत सुंदर है।
लेक 7 पे तो मैं जा भी रखा हूँ एक बार। रही बात अर्मेनिया और भारत के संबंधों की, तो अर्मेनिया और भारत हमेशा से ही आपस में सपोर्टिव रहे हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी में पहली बार अर्मेनियाई व्यापारी भारत आए थे। आगरा, कोलकाता, चेन्नई जैसी जगहों पर तो आज भी अर्मेनियाई चर्च मौजूद है। भारत में सबसे पुराना चर्च अर्मेनियन चर्च 1724 से कोलकाता में है। राजनीतिक रिश्तों के साथ में यहाँ पर शिक्षा का भी बहुत अच्छा वो है, इसलिए आपने कई जगह देखा होगा मेरे ब्लॉग में, इंडियन छात्र तो यहाँ नॉर्मल दिख जाते हैं। वैसे कोई बहुत ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली प्लेस नहीं है, पर एक बहुत शांत सा देश है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको एक बार जरूर यहाँ पर आना चाहिए। अगर फैमिली के साथ आ सकते हो तो और अच्छी बात है। वैसे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा भारतीयों के साथ इज्जत से पेश आते हैं, ये चीज मैंने देखी है।